ओम शांति। आज हम जानेंगे कि मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए, हर एक व्यक्ति को अपने फ़ायदे की बात बहुत अच्छी लगती है। जहाँ फ़ायदा देखता है ना व्यक्ति, उस बात को तुरंत करने को तैयार हो जाता है। तो हम जानेंगे कि मेडिटेशन से क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में खुशी, सुख, शांति, आनंद, ये सब कुछ आ जाता है। देखिए, जब हम किसी को बोलते हैं ना, अब थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, तो सभी यही कहेंगे कि इन चीज़ों के लिए तो समय निकालना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ आपको सुख शांति से भर सकती है, आपका जीवन खुशियों से भर सकती है, उस चीज़ के लिए ही आपके पास टाइम नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बारी एक व्यक्ति को काम की ज़रूरत थी, तो वो नौकरी की तलाश में भटकता है। भटकते भटकते वो एक व्यापारी के पास जाता है, जो एक लकड़ी का व्यापारी होता है। तो उससे काम के विषय में पूछता है, तो वो व्यक्ति को वो व्यापारी काम दे देता है। पहले वो उसे चेक करता है, तो वो व्यक्ति पहले दिन 25 लकड़ियाँ काटता है। बहुत अच्छे से मेहनत से काम करता, तो व्यापारी खुश होता है कि ये तो बहुत अच्छा काम किया, एक दिन में ही इसने 25 लकड़ियाँ काट दी। तो उस व्यक्ति को काम दे देता है। फिर वो व्यापारी 5-6 दिन के बाद फिर उसको देखने के लिए आता है। तो वो देखता है कि हर एक दिन की 15 लकड़ियाँ काटी हुई है। पहले दिन आया था तो 25 काटी थी, और अब 15, ये कैसे? तो उसने कहा, बेटा तूने पहले दिन तो बहुत अच्छी मेहनत की थी, अब क्या हुआ? तो वो लड़का सोच में पड़ जाता है, तो मैंने मेहनत तो की है, मैंने कोई आराम भी नहीं किया, फिर कैसे हुआ? फिर वो कहता, चलो कोई बात नहीं सेठ जी, मैं और अच्छी मेहनत करूँगा। फिर ठीक है, फिर वो मेहनत करता है। फिर वो व्यापारी कुछ समय बाद आता है, देखता है अब की बार तो प्रत्येक दिन की 10-10 लकड़ियाँ ही हैं। व्यापारी सोचता है लड़का आलसी भी नहीं है, मेहनती भी है, परंतु कारण क्या है? वो उसको कहता है, क्या बेटा तू आलसी हो गया क्या? क्या कारण है? पहले दिन तो तूने इतनी मेहनत की, 25 फिर 15, अब 10 पर आ गया। तो वो लड़का सोच में पड़ जाता और अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मैं तो रोज़ सुबह आते ही लग जाता हूँ अपने काम पर, खाना भी नहीं खाता हूँ, रेस्ट भी नहीं करता हूँ, पर पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो व्यापारी सोचता है कि लड़का है तो मेहनती, पर कारण क्या है? फिर उसे समझ में आता है कारण क्या है। तो फिर उस लड़के को वो बुलाकर पूछता है, अच्छा अभी मैं तुझे कारण बताता हूँ। जब पहले दिन लकड़ी काटी थी ना, तो उस दिन क्या था, इस कुल्हाड़ी की धार तेज़ थी, और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इस कुल्हाड़ी की धार कम हो गई। तो क्या तुम आते ही सुबह पहले कुल्हाड़ी की धार को तेज करते हो? तो वो लड़का कहता, इसके लिए तो समय ही नहीं होता। तो व्यापारी कहता है, उसके लिए कितना समय चाहिए? सुबह आते ही पहले क्या करो, जिस कुल्हाड़ी से काम करना है उसको क्या करो, उसकी धार को तेज कर लो, फिर सारा दिन क्या होगा, आसानी से लकड़ियाँ कटेंगी ना। तो आज हमारा भी यही हाल है। हम जब बोलते हैं ना थोड़ा सा समय निकालिए मेडिटेशन के लिए, तो क्या कहते हैं कि समय ही नहीं है। देखिए, आज हम अपने हर कार्य में, काम धंधे में इतने व्यस्त हैं, भागते जा रहे हैं। जिस खाने के लिए, पेट के लिए भोजन कमा रहे हैं, वही सुख शांति से हम खा नहीं पा रहे हैं, है ना? तो गलती हम कहाँ कर रहे हैं? तो इसके लिए कोई हमें विशेष कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए और 15-20 मिनट का समय आप अपने आप को दीजिए। उस परमात्मा से जुड़िए, उससे पावर लीजिए और अपने मन को पॉजिटिव ऊर्जा से भर लीजिए, और फिर देखिए आपका सारा दिन कैसा ऊर्जा से भरपूर, और सारा दिन आपका काम कैसे होते हैं।
क्योंकि परमात्मा क्या है, हजार भुजा वाला है। और जब हजार भुजा वाला का साथ मिल जाता है तो हमारे कार्य फिर कितने आसानी से होंगे। ओम शांति।